खौफनाक स्कूल टूर, वीरान हवेली का रहस्य। लगभग 1200 शब्द। भाग 1। रोमांचक शुरुआत और अजीब सी बेचैनी। दिसंबर 2024 की हल्की हल्की ठंड थी। 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल टूर का आयोजन किया गया था। इस बार गंतव्य था शिमला, लेकिन रास्ते में एक रात ठहरने के लिए जो जगह चुनी गई थी वो काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी। पुरानी ओक हवेली। ये हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी और इसे हाल ही में एक हेरिटेज होटल में बदला गया था, लेकिन इसके इतिहास में कई भयानक किस्से दबे थे। रात 8 बजे बस हवेली के सामने रुकी। बाहर से ये हवेली शानदार और विक्टोरियन शैली की दिखती थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। जैसे ही करण, जो पूरी क्लास का सबसे साहसी लड़का माना जाता था, बस से उतरा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। यह जगह डरावनी है, उसकी दोस्त प्रिया ने फुसफुसाकर कहा। प्रिया हमेशा से भूतों की कहानियों पर विश्वास करती थी। अरे, ये सिर्फ पुरानी हवेली है और तुम और तुम्हारे भूत, करण ने हंसते हुए कहा, पर उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी। टीचर मिस्टर वर्मा, जो इतिहास के शौकीन थे, ने सबको इकट्ठा किया। बच्चों, इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना है। ये एक समय में ब्रिटिश कलेक्टर लॉर्ड एलियट का घर हुआ करती थी, जिनकी बेटी एमिली की मौत इसी हवेली में हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। ये सुनते ही कुछ लड़कियां घबरा गईं। हवेली के अंदर का माहौल बाहर से ज्यादा ठंडा था। लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते ही हर कदम पर चर्रर की आवाज आती थी, जो सन्नाटे को और गहरा बना देती थी। उन्हें हवेली के दूसरे विंग में कमरे दिए गए, जो सबसे पुराना हिस्सा था। करण, प्रिया और उनके दो दोस्त समीर और नेहा एक ही गलियारे में थे। उनका कमरा नंबर 203 था। गलियारे में पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लगती थी। रात 10 बजे सब अपने अपने कमरों में थे। करण और समीर बातें कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। कौन? करण ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके कोने में रखी एक पुरानी घड़ी की पेंडुलम टिक-टिक कर रही थी। शायद हवा से दरवाजा हिल गया होगा, समीर ने कहा। लेकिन करण को लगा कि उसने दरवाजे के नीचे से एक छोटा सफेद फ्रॉक का किनारा अंदर जाते हुए देखा। भाग 2। पुरानी डायरी और बंद कमरा। अगले दिन सुबह 9 बजे मिस्टर वर्मा ने छात्रों को हवेली का एक संक्षिप्त टूर दिया। वो उन्हें हवेली की लाइब्रेरी में ले गए, जो धूल से भरी हुई थी। ये हवेली की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ कई दुर्लभ किताबें हैं। करण, जिसे रोमांच पसंद था, कोने की एक टूटी अलमारी के पास गया। वहाँ उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी का पहला पन्ना पीला पड़ चुका था और उस पर लिखा था, एमिली एलियट, 1872। करण ने डायरी चुपके से अपने बैग में रख ली। रात में सब सो गए, लेकिन करण की नींद उड़ चुकी थी। उसने टॉर्च जलाकर डायरी पढ़ना शुरू किया। एमिली ने अपनी डायरी में अपनी अकेली जिंदगी और अपने पिता की क्रूरता के बारे में लिखा था। एक एंट्री में लिखा था, तारांकन, आज रात मैंने अपने खिलौने की गुड़िया को कमरे 210 के संदूक में छिपा दिया है। पिताजी ने कहा कि ये एक बुरा खिलौना है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इसे वापस लूंगी। करण चौंक गया। कमरा नंबर 210। ये कमरा उनके ठीक बगल में था, लेकिन कल मिस्टर वर्मा ने बताया था कि वो विंग संरचनात्मक रूप से कमजोर होने के कारण बंद है। उसे बेचैनी होने लगी। उसने समीर को जगाया और उसे डायरी दिखाई। हमें कमरा 210 देखना चाहिए, करण ने फुसफुसाया। समीर ने मना किया। पागल मत बनो, टीचर ने मना किया है। लेकिन करण ने कहा, एंट्री 210 से पहले एक और है। सुनो तारांकन, मुझे लगता है कि पिताजी अब मुझे कमरे 210 में बंद कर देंगे, जैसा उन्होंने मेरी माँ के साथ किया था। अब मुझे डर नहीं लगता, मैं बस अपनी गुड़िया के पास रहना चाहती हूँ। ये सुनकर समीर भी डर गया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक दुखद रहस्य है। आधी रात को टॉर्च लेकर वे दोनों दबे पांव गलियारे में निकले। कमरा 210 का दरवाजा लकड़ी के एक मोटे बैरिकेड से बंद था और उस पर लोहे की जंजीर लिपटी थी। हम अंदर कैसे जाएंगे? समीर ने पूछा। करण ने दरवाजे को जोर से हिलाया। लकड़ी पुरानी और गल चुकी थी। कुछ ही मिनटों की मशक्कत के बाद चर्रर की भयानक आवाज के साथ बैरिकेड का एक किनारा टूट गया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर सड़ी हुई हवा और पुरानी नमी की बदबू थी। भाग 3। गुड़िया और रहस्य का खुलना। वे टॉर्च की रोशनी में अंदर घुसे। कमरा 210 अन्य कमरों से काफी छोटा और अंधकारमय था। बीचों बीच एक बड़ा पुराना संदूक रखा था। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। समीर ने डर के मारे करण का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए, समीर की आवाज कांप रही थी। करण ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर एक सफेद फ्रॉक वाली गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें गायब थीं। गुड़िया के गले में एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पड़ा था, जो शायद एमिली का था।
तभी गलियारे से जोर से रोने की आवाज आई। ऊ ऊ ऊ। ये किसी बच्ची के रोने की आवाज थी जो उनके बिल्कुल पास आ रही थी। करण और समीर डर के मारे जम गए। उन्होंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरे में उन्हें एक छोटी सफेद फ्रॉक पहने परछाई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उनके पास आ रही थी। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी गुड़िया, मुझे वापस दो। यह सुनकर करण के हाथ से टॉर्च छूट गई और संदूक का ढक्कन तेजी से बंद हो गया। समीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, भागो। वे दोनों उस छोटे से खुले दरवाजे से बाहर भागे। भागते समय समीर ने पीछे मुड़कर देखा। कमरा 210 के बंद होते दरवाजे के पास उसने एक पल के लिए छोटी लड़की का उदास चेहरा देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। भागते भागते वे मिस्टर वर्मा के कमरे के पास पहुंचे और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सर, सर, दरवाजा खोलिए। भूत। मिस्टर वर्मा ने हड़बड़ी में दरवाजा खोला। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कमरा 210। हमने एमिली को देखा, करण हाफते हुए बोला। मिस्टर वर्मा ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन दोनों की हालत देखकर वो चिंतित हो गए। वो उन्हें वापस 203 कमरे में ले गए। अगले दिन सुबह 6 बजे उन्हें शिमला के लिए निकलना था। करण ने अपनी डायरी और गुड़िया मिस्टर वर्मा को सौंप दी। ये एमिली की है सर, कृपया इसे 210 में वापस रख दें। मिस्टर वर्मा ने डायरी और गुड़िया ले ली, लेकिन कुछ नहीं बोले। जब बस चलने लगी तो करण ने आखिरी बार पुरानी ओक हवेली को देखा। अब वो हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे उसने एमिली की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की हो। उपसंहार। शिमला के रास्ते में मिस्टर वर्मा ने करण को अपने पास बुलाया। करण, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने डायरी पढ़ी और कमरा 210 भी देखा। वहाँ एक संदूक था और उसमें। वो रुक गए। और क्या सर? मिस्टर वर्मा ने करण के हाथ पर एमिली का चांदी का लॉकेट रखा और उसमें सिर्फ धूल थी, गुड़िया नहीं। करण स्तब्ध रह गया। अगर गुड़िया संदूक में नहीं थी तो वो गुड़िया कहाँ से आई जो उसने देखी थी? और कल रात मैंने उस गुड़िया को तुम्हारे बिस्तर के बगल में पाया था, मिस्टर वर्मा ने फुसफुसाया। करण ने डर के मारे लॉकेट फेंक दिया, जो बस की फर्श पर गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो उसे लगा कि बस की आखिरी सीट पर एक सफेद फ्रॉक पहने छोटी लड़की बैठी है, जो अपनी गुड़िया को अपनी गोद में रखकर मुस्कुरा रही है। टूर खत्म होने के बाद करण और समीर ने कभी भी उस रात की बात किसी और से नहीं की। वे जानते थे कि कुछ रहस्य हैं, जिन्हें बेहतर है कि बस वीरान हवेली की दीवारों में ही बंद रहने दिया जाए।